नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं जाकर बिजनेस का स्पेशल शो सोना चांदी आज। आज यानी सप्ताह के पहले कारोबारी दिन मंडे को सोने के दामों में काफी तेजी देखी गई, वहीं चांदी धड़ाम से गिरी है। जहां सोना 1,63,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी 2,45,000 के आसपास आ गई है। यही रुख इंटरनेशनल मार्केट में भी देखने के लिए मिला। आगे का क्या ट्रेंड रहने वाला है, आगे दाम किस हिसाब से गिरेंगे या चढ़ेंगे, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज अनिंदर बनर्जी जी। उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ये लेंगे कि हमने देखा कि आज बाजार खुलते ही सोने के दामों में तेजी देखी गई और चांदी के दाम काफी तेजी से गिरे। इंटरनेशनल मार्केट में भी यही देखने के लिए मिला। तो ये उतार चढ़ाव क्यों है और पिछले हफ्ते सोना चांदी की तेजी बनी हुई थी, आगे क्या ट्रेंड रहने वाला है? देखिए, सिल्वर में एक नॉर्मल करेक्शन है, मतलब एनीथिंग 2-3% करेक्शन सिल्वर में इज नॉर्मल वॉलेटिलिटी। उसको मैं हम्म। ज्यादा रीड नहीं करूंगा। मंडे मॉर्निंग है, लास्ट वीक अच्छा खासा रैली देखने को मिला था, एक प्रॉफिट हम्म। टेकिंग हो सकता है। सोना ओवरऑल तेजी है, और जो अभी का माहौल है जहाँ पे यूएस को अपना जो ट्रेजरी मार्केट है, जो बॉन्ड मार्केट है, उसको सेव करना पड़ेगा। अभी हम्म। उसमें फेडरल रिजर्व कितना रोल प्ले करेगा, उसका रोल लिमिटेड रहेगा, क्योंकि वो हॉकिश है। और हॉकिश में जाके तो वो अपना लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को डायरेक्टली खरीद नहीं सकता, तो वो एक देन इट विल बी हाईली नेगेटिव, बिकॉज मार्केट फिर उसको ऐसे देखेगा कि डायरेक्ट वो डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहा है, और वो सिचुएशन में इट कैन लूज कंट्रोल ऑफ द एंटायर मार्केट। तो हम्म। ट्रेजरी के थ्रू ही इंटरवीन करना पड़ेगा। और ये हफ्ता स्कॉट बेसन का भी स्पीच है, शायद आज शाम को है। और जी। फिर जैक्सन होल भी है, दैट इज ऑन फ्राइडे। तो हम्म। फेड चेयरमैन का स्पीच रहेगा। तो इसके लिए वो स्पीचेस का इम्पैक्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज और वापस अगर सॉरी ये यूएस ट्रेजरी आके इंटरवीन करता है इन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट, और वहां से और खरीदारी करता है, तो वो गोल्ड के लिए अच्छा रहेगा। बट हम्म। लग रहा है कि ओवरऑल स्ट्रक्चरल एक बुल रन बन चुका है, जो मैं लास्ट कुछ हफ्तों से बोल रहा था। और उसको ये इग्निशन मिलता रहेगा, जो स्टैगफ्लेशनरी एनवायरनमेंट है दुनिया में, कि जहाँ पे आपका ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है कंटिन्यूअसली, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये पूरा कमोडिटी बुल रन है। हम्म। वो वेरियस कारण से है, बट मेनली जो ऑयल प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस, स्पेसिफिकली एक्चुअली ऑयल से इसका प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब जो फ्यूल प्राइसेस है, जेट फ्यूल, मतलब आपका एटीएफ हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, बंकर फ्यूल हो, सब प्राइसेस आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ रिफाइनरी बॉटलनेक्स। रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड हो रहा है, उसके कारण इन्फ्लेशन और बढ़ेंगे। उसके कारण आपका फर्टिलाइजर प्राइसेस, एग्री ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट ऊपर जा रहा है। वी आर सीइंग नाउ एग्री प्राइसेस जंप। तो मतलब हम्म। अभी हम लोग एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में घुस रहे हैं ग्लोबली, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर सेंट्रल बैंक, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमी इज गोइंग टू स्लो डाउन ड्रामेटिकली, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन प्रेशर्स विल राइज। तो ये सिचुएशन में मुझे नहीं लगता सेंट्रल बैंक्स को ग्रोथ के मतलब ग्रोथ को इग्नोर वो कर सकता है, और हाइक जस्ट स्ट्रेट अवे हाइक कर पाएगा। तो ये हम्म। सिचुएशन परफेक्ट है गोल्ड के लिए। क्योंकि जितने आपका करेंसीज के ऊपर, मतलब जो फिएट करेंसी, उसके ऊपर अनसर्टेनिटीज बनेंगे, गोल्ड जो ऑल्टरनेटिव है उस पर डिमांड और जाएगा। तो इसलिए मैं काफी पॉजिटिव हूँ ऑन गोल्ड। और लास्ट ईयर की तरह इस साल भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, कि जो अगस्त, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ये जो 5 महीना है, वह हम्म। को एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिले गोल्ड प्राइसेस में। और ये उस गोल्ड रन के बाद या गोल्ड रन के बीच में कहीं हमें गोल्ड जैसे सिल्वर में करेक्शन देखने को मिला है, वैसे गोल्ड में कोई करेक्शन देखने मिल सकता है? गोल्ड करेक्शन हो चुका है, 30% का जो फॉल था वो करेक्शन हो चुका है, ये नया बुल रन स्टार्ट हो गया है। जी। प्राइस पुल बैक्स रहेंगे, ये ऐसा नहीं कि हम्म। वर्टिकली एवरीडे इज गोइंग टू रन, नो। हम्म। 5-6% करेक्शन बीच बीच में होंगे, ऑफ कोर्स दैट इज नॉर्मल बुल रन, राइट।
तो बट ओवरऑल जो मुझे लग रहा है, ये इसका ओवरऑल टारगेट इस रन में शायद $5600 है। मतलब यहाँ जी। से $1000 और हम्म। तो ये रन बन सकता है। वो शायद लास्ट ईयर ऐसा रन जो स्टार्ट हुआ था अराउंड अगस्त एंड के आसपास, अगस्त मिड से, अगस्त एंड अगस्त मिड, उस बार का लास्ट ईयर का ट्रिगर था जैक्सन होल। इस बार का ट्रिगर लगता है ये ट्रेजरी एक्शन जो है और बैंक ऑफ जापान के साथ जो इंटरवेंशन था फेड का। तो शायद ना एंड मतलब दीपावली तक हो सकता है 5500 5600 दिख जाए इन गोल्ड प्राइसेस। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अभी गोल्ड आगे जाके 2 लाख के ऊपर फिर से जा सकता है पिछले साल की यस। तरह। ऑलरेडी इंटरेस्टिंगली अगर कोई चार्ट उठा के देख ले एमसीएक्स में, हम्म। हम्म। लास्ट फ्राइडे गोल्ड मेड द हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग। मतलब इतना नेगेटिविटी के बाद भी गोल्ड हैज एक्चुअली क्लोज्ड ऑन अ वीकली बेसिस एट एन ऑल टाइम हाई एमसीएक्स में। इसके पीछे हम्म। का कारण ये है कि आपका जो रूपी है कंपेयर टू जनवरी, हम्म। इट इज नाउ डाउन ऑलमोस्ट आई थिंक 15%, क्योंकि आई थिंक जनवरी के आसपास कुछ 88 के आसपास कुछ था। अभी ऑलमोस्ट 97 है। सो दैट्स 15% ड्रॉप। उसका पूरा बेनिफिट गोल्ड को मिला है। तो इसलिए गोल्ड हैज ऑलवेज बीन द बेस्ट करेंसी टू ओन ग्लोबली फॉर एनी मेनी इंडिविजुअल इन एनी कंट्री, क्योंकि वो आपको टोटल इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करता है। जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन आता है थ्रू डॉलर, और जो हम्म। दूसरा आपका डोमेस्टिक इन्फ्लेशन आता है थ्रू योर लोकल करेंसी। तो इसके लिए गोल्ड ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो चुका है ना वीकली बेसिस। तो ओवरऑल रन तो ऊपर है, तो 2 लाख रुपए तक ये जा सकता है। तो कंजर्वेटिवली मैं बोलूंगा कि ईयर एंड तक। मतलब अब जैसे अगर हम बुलियन मार्केट की बात करें और घरेलू बाजार, जैसे जो लोग गहने खरीदते हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल है कि गोल्ड में रैली आ चुकी है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। बट जो लोग ज्वेलरीज खरीदने वाले हैं, उनके लिए ये एक तरीके से लॉस भी हो सकता है। आप यस, वहां पे डिमांड पे इम्पैक्ट आने वाला है। तो इसके लिए ये जो लोअर प्राइसेस है, लोगों को इसका बेनिफिट लोग उठा सकते हैं और हम्म। खरीदारी करके रख सकते हैं। हो सकता है दीपावली तक प्राइसेस बहुत ऊपर चले जाए। जी। और सर अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो वो क्या रहने वाला है? देखिए इन इंट्रा वीक मतलब इस हफ्ते के लिए अभी फिलहाल के लिए 1,60,000 इज गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट। उसके बाद हम्म। 1,58,000। तो 1,58,000 तक इट इज नॉर्मल करेक्शन, और वहां तक वो मतलब 1,58,000 1,59,000 को वहां तक वो आ सकता है। इट्स हम्म। नॉर्मल करेक्शन, मतलब अराउंड 4,500 ऑन द इंटरनेशनल मार्केट। हम्म। बट क्योंकि मैं बताया कि 5% आप पकड़ लो ऑलवेज, एक बुल रन का एक नॉर्मल करेक्शन होता है। अगर बुल हम्म। रन बहुत स्ट्रेच हो जाता है तो वो 8-10% बन जाता है। मतलब मान लीजिए एकदम सीधा $1,000 का रैली आ गया, 1,000 1500 डॉलर, फिर वो 5% करेक्शन ना 10% करेक्शन बन जाता है। सो हम्म। तो फिलहाल के लिए आई थिंक सपोर्ट यही रहने वाला है। अपसाइड में आई थिंक ओवरऑल अगर मैं देखूं चार्ट में, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 1,64,000 है। उसके बाद 1,70,000। जी। और चांदी की बात करें तो चांदी का क्या? चांदी सिल्क सॉरी गोल्ड को फॉलो करेगा। ऑफ कोर्स इट कैन नॉट डू ऑपोजिट। जी। बट यहाँ पे एक चीज देखना बहुत जरूरी है कि बेस मेटल्स का क्या रुख रहता है, क्योंकि बेस मेटल हम्म। स्ट्रॉन्ग ट्रेड होता है। जैसे आज कॉपर ½ % डाउन है, तो उसके सीधा हम्म। सीधा इम्पैक्ट हम लोग को यहाँ चांदी में दिख रहा है कि सोना तेज है, चांदी और चांदी स्लाइटली गिरी हुई डाउन है। है। हम्म। तो इसलिए दो फैक्टर जो डिटरमाइन करता है कि चांदी कैसे परफॉर्म करेगा कंपेयर टू गोल्ड, मतलब उससे ज्यादा तेज होगा या ज्यादा वीक होगा, वो डिफाइन करता है दो फैक्टर। एक होता है आपका बेस मेटल प्राइसेस, स्पेशली कॉपर एज अ प्रॉक्सी, और हम्म। दूसरा है आपका ओवरऑल स्टॉक मार्केट, स्पेशली नैस्डैक। क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन और ग्रीन एनर्जी का जो थीम है, वो आप डायरेक्टली एआई डेटा सेंटर के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो। हम्म। वही थीम आप कॉपर से कनेक्ट कर सकते हो, और वही थीम आप नैस्डैक से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए अगर नैस्डैक तेज रहता है और कॉपर प्राइसेस भी तेज होता है कोई हफ्ता, तो उस टाइम आपका चांदी टेंड्स टू आउट परफॉर्म गोल्ड। तो ये फैक्टर रहेगा। तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए तो गोल्ड विल ड्राइव सिल्वर।
हम्म। बट अगर यूएस स्टॉक मार्केट में रैली आता है तो देन सिल्वर विल टेक द अपर हैंड। बट फिलहाल के लिए $70 एक साइकोलॉजिकल और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी है 70 के आसपास। हम्म। तो आई थिंक यहाँ पे नेचुरली एक पॉज लिए लिया है, तो दैट इज गुड, क्योंकि यहाँ तो 68 और 70 के बीच अभी ये ऑसिलेट कर सकता है। अगर मैं देखूँ तो सपोर्ट इसका है अराउंड 67 से 70 के बीच एक हम्म। ऑसिलेशन हो सकता है। और फिर जो यहाँ से रैली होगा वो उसको लेके जाएगा टुवर्ड 76 और $80 की तरफ। मतलब सोना अगर 5600 गया बाई ईयर एंड, तो यहाँ चांदी आपका 3 लाख रुपए के आसपास आ सकता है ऑन एमसीएक्स। और जो जैसे आप कह रहे हैं कि हल्का गोल्ड में करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, तो जो करेक्शन हम देखेंगे वो अगर हमें बुलियन मार्केट की बात करें, घरेलू बाजार की बात करें, तो कितने रुपए, जैसे 10,000 गिर सकता है आगे पाँच जाके? 5% अभी के हिसाब से मान लीजिए आप 8,000 रुपये। बट अभी मैं 5% का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये क्या होता है कि मार्केट का फितरत ऐसा होता है कि वो जो बुल रन होता है इट इट गोज थ्रू एक्चुअली 4 फेजेस। हम्म। वन इज अ क्रॉल, फेज टू इज अ वॉक। सो हम्म। हम लोग क्रॉल पे थे जब ये कंसोलिडेट करता मतलब आपका आपका था अराउंड $4,000 के आसपास। तो अच्छा। अभी वी आर इन द वॉक फेज। बट ये बनेगा इसके बाद आपका स्प्रिंट, सॉरी रन। तो जो हम्म। रन होगा उस टाइम में 5% वाला चीज अप्लाई होता है, क्योंकि तब तक एक सिस्टम में लेवरेज बन जाता है। और जी। फिर फाइनल जो फेज आता है, जो ग्लो ऑफ आता है, मतलब वहां पे कोई करेक्शन ही नहीं दिखता है, सीधा मार्केट वर्टिकल जाता है, जो था हम्म। बिटवीन लास्ट दिसंबर एंड जनवरी, राइट। तो वो फेज में उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट। और स्प्रिंट में क्या होता है, कोई करेक्शन नहीं होता है, सीधा रिवर्सल होता है। हम्म। मतलब लेवरेज इतना बन जाता है और फिर एक्सपेक्टेशन भी अनाप शनाप आ जाता है। लोगों को लगता है ये कभी नीचे आएगा ही नहीं, एंड फाइनली the leverage unwinds and it cracks. So that's how bull run evolves. Crawl, walk, run and sprint. तो हम लोग एक वॉक फेज में है। तो यहाँ पे जो हम्म। करेक्शन होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 4600 का सपोर्ट है। वो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 4500 तक करेक्शन अभी हो सकता है, जो हम्म। $150 है। मतलब अराउंड ₹4,000 ऑन द एमसीएक्स, दैट्स अराउंड 1,58,000, 1,59,000. That's normal correction and a good opportunity to buy. जी। और अगर टारगेट प्राइस की बात करें और जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए आप एक कुछ सलाह देना चाहें जो उनके लिए बहुत बेटर होगी ट्रेडिंग के वक्त? तो ये बाय ऑन डिप्स कीजिए, डोंट ट्राई टू चेज अ रन। हम्म। तो जो ये कंसोलिडेशन है दैट इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि आप उसमें एंटर कीजिए। और फाइनली जो ट्रेडिंग होता है वो चार्ट्स के हिसाब से होता है। सो अपना बिल्कुल। नजर चार्ट्स में होना चाहिए, जैसे जैसे फॉर्मेशन बनेगा उसके हम्म। हिसाब से आप एक्ट कीजिए। बट उसमें स्टॉप लॉस इज बहुत इंपॉर्टेंट, और ट्रेडिंग साइज, क्योंकि जी। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग टोटली अलग है। इन्वेस्टिंग आप किसी भी लेवल पे कर सकते हो, अगर अगर आपका व्यू नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स पॉजिटिव है, हम्म। राइट। तो वो डजेंट मैटर कि मैं 1,63,000 में करूँ और वो 1,55,000 आ जाए तो मैं और खरीद लूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एज ए इन्वेस्टर, इनफैक्ट अच्छा ही है, सस्ता हो रहा है। बट अगर जो ट्रेडर है वो ऐसे ऑपरेट नहीं कर सकता, उनके लिए चार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत कुछ इम्पोर्टेंट। चार्ट्स के बिना काम कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। अगर हाँ, जी। तो इसके लिए चार्ट्स पे ध्यान रखिए। और जो बाय ऑन डिप्स करना है विद स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइज, मतलब नॉट ओवरली एक्सटेंडिंग योरसेल्फ। और फिर अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेडिंग कॉल ले सकते हो। माय व्यू इज पॉजिटिव, गोल्ड और सिल्वर दोनों में। जी। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी बताने के लिए। आपकी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बेहद अहम है। आपसे फिर से जुड़ेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू सर।